क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। यूके में जो समर का सीज़न होता है ना, वो बहुत ज़्यादा खुशगवार कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें मौसम बहुत खुला होता है, ना सर्दी ज़्यादा लगती है ना गर्मी होती है। तो ज़्यादातर लोग इसी महीने में घूमना फिरना पसंद करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस मौसम को थोड़ा इंजॉय किया जाए और यूके का बिल्कुल साउथ जो है बीचेस उनको टच किया जाए। उनको कॉर्नवॉल कहा जाता है। कॉर्नवॉल एक पूरा एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत खूबसूरत टर्कोइज कलर की बीचेस हैं। मैनचेस्टर से कॉर्नवॉल का अगर डायरेक्ट सफ़र किया जाए बाय कार तो वो 7 से 8 घंटे तक लग जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस सफ़र को थोड़ा छोटे छोटे डिस्टेंसेस के बाद कट करके एंजॉय किया जाए। तो पहला स्टे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग लंदन में लेते हैं क्योंकि लंदन में एक हमारे मिलने जुलने वाले लोग भी थे और इससे इस तरह उनसे गपशप भी हो जाती और सफ़र भी अच्छा हो जाता। जैसा कि आप जानते हैं कि लंदन एक बहुत बड़ा और बहुत बिजी शहर है, तो वहाँ से जाना और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। इतनी लंबी ट्रैफिक होती है और आप ज़्यादा स्पीडीली गाड़ी चला भी नहीं सकते क्योंकि आपको टिकट्स बहुत आराम से पड़ जाती हैं। लंदन से निकलने के बाद हमारे रास्ते में हमें पड़ा फार्नब्रो और ये भी एक छोटा सा कस्बा था, बड़ा खूबसूरत सा था। यहाँ पे हम लोग रुके थे ताकि हम थोड़ा सा आगे की तरफ गए तो हमें ये स्टोन एज के ज़माने के थोड़े से उनकी चीज़ें वगैरह मिली जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और ये कोई 3000 साल से तकरीबन 1600 BC के दरमियान ये बना था और आई वाज रियली शॉक्ड कि ये इतने अरसे में अभी तक वहाँ पे खड़ा था। ये भी एक जगह देखने के लिए। कुछ घंटे ड्राइव के बाद हम लोग अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ पहुँचे। इसका नाम हेल बीच है। ये शॉट हमने ड्रोन से लिया है। आप देखें किस कदर खूबसूरत बीच है और कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ सब के सब होटल्स बने हुए हैं ताकि इजीली अवेलेबल आपको बीच मिल जाए। अगर आपको मेरे साथ सैर करना पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को भी लाइक करें। इंतहाई खूबसूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सफ़ेद रंग की इनकी सैंड थी और बिल्कुल नीला पानी। हाई टाइड्स भी आती हैं, लो टाइड्स भी आते हैं। तो जब हम पहुंचे थे तब लो टाइड थी और समुद्र का पानी काफ़ी पीछे था, तो मुझे काफ़ी चल कर जाना पड़ा। ये आप लोगों को जेली फिशेस नज़र आ रही हैं। ये जब समुद्र आया था तो इनके साथ ये बेचारी जेली फिश भी सी शोर पे आ गई। मतलब पानी वापस गया तो ये शायद यहीं स्टक हो गई और ये बेचारी मर गई। निकलने के बाद हमने सोचा कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग विनेक थिएटर जाएंगे। वो हमारे होटल से तकरीबन 40 मिनट्स के फासले पर थी और उसका रास्ता ही भी बहुत खूबसूरत था और सड़क के साथ साथ समुंदर जा रहा था और उसमें बहुत ही खूबसूरत बहरी जहाज़ थे। और वैसे तो मोर और लेस यूके की सारी सड़कें तकरीबन एक ही जैसी हैं, रास्ते भी एक ही जैसे हैं। माँ सवाई अगर आप मैनचेस्टर से ऊपर स्कॉटलैंड की तरफ जाएँ तब आपको थोड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। टाइम लैप्स करके दिखाया गया कि कैसे हम लोग गांव के बीचों बीच गुजर के अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। तो ये है विनेक थिएटर। फाइनली हम 40 मिनट्स की ड्राइव के बाद यहाँ पहुंच गए और हमारी 40 मिनट्स की ड्राइव मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं है इसके आगे। गाड़ी पार्क की और एट द स्पॉट ही हमने टिकट्स ली इस जगह पर और ये जगह भी क्या ही खूबसूरत थी। अब आप देख सकते हैं कि किस कदर नीला पानी है। इसमें कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है, अल्लाह ताला ने अपना फिल्टर लगाया। स्टेयर्स दिखाई देंगी। ये सीढ़ियाँ बेसिकली इस जगह को यूनिक सा लुक देती हैं और यहाँ पर एक आपको साहिब भी दिखाई देंगे जो इसकी हिस्ट्री और इसकी अहमियत के बारे में बताते हैं कि किस तरह उन्होंने गुजरते वक्त के साथ यहाँ पर हर चीज़ लगाई और इसका ख्याल रखा। और ये स्टेयर्स बेसिकली ऑडियंस के लिए यूज़ की जाती ताकि हम उनकी बात को सुने और इस जगह की अहमियत, हिस्टोरिकल अहमियत को हम समझें। खैर ये जगह बहुत खूबसूरत है। अगर आपका कभी चक्कर लगे इंग्लैंड का तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ।
पर है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी है। बिल्कुल इससे नीचे बहुत खूबसूरत बीचेस हैं। कुछ बीच तो बिल्कुल इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ बीच के लिए आपको थोड़ी हाइक करनी पड़ती है। वीडियो से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये पानी किस कदर साफ सुथरा और नीले रंग का है। इसमें कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ। एक खुदा मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाएं। यहाँ देखें, मैं इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी कि मैंने अपना फ़ोन ही पानी में फेंक दिया।